हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएनपी कैंपस। तो जैसा कि बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक हम लोग का है वो है बालक संज्ञा। ठीक है ना, कि संज्ञा क्या है, कैसे है, नहीं है। मैं हर बार यही बोलता हूँ और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो संज्ञा संज्ञा इंग्लिश में हम लोग इसको नाउन कहते हैं। ठीक है ना। और संज्ञा के आप लोगों को पता ही है कि अगर मूल प्रकार की बात करें हिंदी में तो 3 होती है। ठीक है ना। और कुल की बात करें हम लोग अगर, तो कुल इसका 5 होता है। ठीक है ना। लेकिन आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, संज्ञा की बात हम लोग करें तो वही सेम कार्यक्रम है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या अवस्था के नाम को हम लोग क्या कहते हैं बालक? संज्ञा कहते हैं। या ऐसा कह लीजिए कि संसार में जितना भी कोई भी चीज है उसका नाम है, वो नाम आपका संज्ञा हो जाए। समझ रहे हैं? जैसे मैंने कुछ एग्जांपल लिखा है, राम, कुर्सी, कानपुर का। ठीक है ना। जैसे इंग्लिश की बात करें तो हम लोग कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है। तो संज्ञा का मतलब ही यही होता है कि नाम, जहां पर भी नाम आए या किसी भी चीज का नाम आए। ठीक है ना। जैसे दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए और साल के नाम आ जाए, किसी चीज का भी नाम आ जाए तो वो नाम आपका संज्ञा हो जाता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। संज्ञा के प्रकार की अगर बात करें हम लोग बालक, तो देखिए संज्ञा के जो प्रकार होते हैं 3 होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अच्छा, जातिवाचक से ही दो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, एक समूहवाचक हो जाता है और दूसरा द्रव्यवाचक हो जाता है। तो अगर मूल संज्ञा की हम लोग बात करें तो 3 है, और कुल संज्ञा की अगर हम लोग बात करें, कुल संज्ञा की, तो 5 है। ठीक है ना। तो आइए एक एक करके हम इन सभी के बारे में जानेंगे और समझेंगे। ठीक है ना। देखिए इसे मैंने यहाँ लिखा भी, मूल संज्ञा 3 होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। और कुल संज्ञा 5 प्रकार की होती है। ठीक है ना। और अर्थ के आधार पर भी अगर पूछे आपसे, पूछे अगर ऐसे कि अर्थ के आधार पर कितनी संज्ञा है, तो आप बताएंगे 5 होता है। ठीक है। देखिए, अब कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा दिया हो। ठीक है ना। तो जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी का नाम प्रकट हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हमने क्या बताया, किसी भी व्यक्ति का नाम। जैसे देखिए यहाँ मैंने लिखा व्यक्ति। अब ये व्यक्ति तो जो हो गया बालक, ये आपका हो गया कॉमन नाउन। कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। ठीक है ना। अब इस जातिवाचक से एक नाम निकला है, जैसे कि राम, श्याम, सुरेश, महेंद्र, राधा, गोपाल। अब जितने जितने भी नामकरण है व्यक्ति के, वो सभी के सभी आपका व्यक्तिवाचक हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? वैसे देखिए देश, अब देखिए आपसे कोई पूछेगा अगर कि अब देश वर्ड कैसा है, तो आप बताएंगे देश जो है वो जातिवाचक है। ठीक है ना। क्या है? जातिवाचक है। अब इसमें से कई देश निकले, 1 2 3 4, ऐसे ही एक शब्द में से अगर कई चीज इस तरीके से निकले, तो जो निकलेगा वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और वो खुद वर्ड क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक हो जाएगा। जैसे देखिए देश का नाम भारत, चीन, भूटान, नेपाल, ये सब के सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे कुछ दिशाओं के नाम दिया है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशा के नाम आपके क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। कुछ पहाड़ के नाम हिमाचल, विंध्याचल, अरावली, etc। ठीक है ना। ये कुछ त्योहार के नाम। लेकिन ये जितने भी इधर आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये वाला, वो सबका सब बालक वो आपका जातिवाचक है। समझ रहे हैं? लेकिन और इसमें से निकला हुआ चीज वो आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। कुछ त्योहार का नाम जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ईद। नदी कुछ नाम हो गए, गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी। समुद्र कुछ नाम हो गए, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर। नगरों के नाम कुछ हो गए, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, बनारस। पुस्तक के नाम हो गए, देखिए रामचरितमानस, गीता, महाभारत। ठीक है ना। पुराण, जो भी ऐड करना चाहते हैं आप। अब दिन और महीनों के नाम भी देखिए, जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, मार्च। ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी क्या होते हैं? पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा। सबके सब क्या हो जाते हैं बालक? वो व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। आपको सीधे समझना है कि कोई भी एक ऐसा वस्तु हो चाहे प्राणी हो, जिसमें उसका नाम आए। क्या है बालक? नाम आए। जब नाम आए तो वो नाम आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। क्या हो जाता है? वो व्यक्तिवाचक हो जाता है। ठीक है ना। हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। लास्ट में मैंने क्विज भी दिया हुआ है, तो सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपको कितना समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ठीक है ना। अब बात करें जातिवाचक संज्ञा की, तो वही है कि जो शब्द किसी वर्ग या जाति के सभी प्राणियों, स्थानों या वस्तुओं का बोध कराए, उन्हें हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने क्या बोला अभी देखिए, जैसे मैं बोलूं देश, अब इसमें पूरा का पूरा देश आ गया है। ठीक है। तो ये एक वर्ग को दर्शा रहा है कि देश एक अपना वर्ग है। अब इसमें से कई देश निकलेंगे, तो जो निकलेंगे यानी कि जो नाम निकलेगा, वो नाम तो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक।
ठीक है, क्योंकि वो शब्द क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और देखते हैं, जैसे देश हो गया। फिर देखिए, जैसे मैंने ऐसे मैंने बोल दिया पुरुष। अब पुरुष में तो सभी पुरुष आ जाएंगे ना। अब किस पुरुष का, मान लीजिए मैंने एक पुरुष का नाम लिख बुलाया, तो जैसे उसका मैंने नाम लिया, वो नाम आपका हो गया व्यक्तिवाचक। मैंने बोला बालक, किस बालक को बुला रहा हूँ, मुझे आइडिया ही नहीं है। ये जो बालक हो गया, ये आपका हो गया जातिवाचक। और जैसे ही मैंने नामकरण किया कि ये फला बालक, ये वाला बालक, ये वाला बालक, तो नामकरण जैसे मैंने नाम लिया, तो वो आपका हो गया जाति, सॉरी, व्यक्तिवाचक। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में। ठीक है ना, क्योंकि वैसे लड़का है, लड़की, ठीक है ना, घोड़ा, एक गाय मैंने लिखा, ठीक है ना, कुत्ता, पर्वत, गांव, नगर आदि, इन सब के नाम आएंगे। नाम आएंगे तो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, अगर नाम नहीं आएगा बालक तो हो जाएगा आपका जातिवाचक। समझ में आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब देखिए, समूहवाचक, इंग्लिश में हम लोग जिसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले नाम को समूहवाचक संज्ञा कहती हैं। क्या इसमें कराता है? एक नहीं, कई लोग, कई लोग जिसमें रहेंगे, वो आपका हो जाएगा समूहवाचक। जैसे परिवार, परिवार में क्या एक लोग रहते हैं, दो लोग रहते हैं, तब हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है किसी की, लेकिन परिवार का मतलब है कि उसमें कई लोग रहते हैं, इसलिए परिवार कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, यानी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। सेना, क्या सेना में एक दो लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, सेना आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लास, अच्छा, क्या गिर गया भाई, ठीक ठीक, देखिए कोई बात नहीं। तो देखिए, जैसे कि बात समझ में आ रही है वाला, तो ठीक है, देखिए परिवार हो गया आपका। ठीक, अब परिवार के साथ साथ आपका टीम हो गया, दल हो गया, गुच्छा हो गया, गिरोह हो गया, जिसमें एक से यानी बहुत से लोग, 4, 5, 10 लोगों का समूह बन जाया करे। जब समूह बन जाया करे बालक, तो आप समझ जाइए कि वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे कि कुछ अब है बालक आपका कि द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या मतलब हुआ? जिसमें मटेरियल्स की बात करें, या जिससे ऐसे ऐसे शब्द हम समझे संज्ञा की कि जिनसे कुछ न कुछ बनाई जा सके। ठीक है, जैसे कि देखिए, लकड़ी जो होता है बालक, लकड़ी, ठीक है ना, मटेरियल नाउन होती है। ठीक, लेकिन इससे जितने भी शब्द बनते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, यानी कुर्सी, ठीक, मेज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ठीक है ना, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, सबके सब द्रव्यवाचक हो जाएंगे। जैसे देखिए, इसमें चारा हो गया, चांदी हो गई, सोना, लोहा, ठीक है ना, ये अदरवाइज जितने भी आती हैं, सबके सब क्या हो जाता है, वो आपका द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक, अब देखिए भाववाचक संज्ञा क्या रहने वाला है? इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना, कि जिसे सिर्फ महसूस किया जाता है। क्या भाववाचक संज्ञा का मतलब ये होता है बालक कि हम जैसे फील करते हैं ओनली मन। जैसे हम लोग गर्मी बहुत लगी और हमने पंखे के सामने बैठ गए, तो हवा चल रहा है, तो हवा हमें सिर्फ और सिर्फ महसूस हो रहा है। जैसे हम किसी का सुख और दुख देख नहीं पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ महसूस करते हैं, हाँ ये खुश है, तो वो उसका सुख है, दुख है, उसका मान है, अपमान है, समझ रहे हैं? तो अब देखिए, कुछ संज्ञा अपने मूल रूप में भाववाचक होती है, और कुछ ऐसी संज्ञा होती है बालक जिनको बनाया जाता है। जैसे संज्ञा अन्य शब्दों से भी बनाई जाती है। जैसे देखो, मित्र से मित्रता बनाई गई है, हरा से हरियाली बनाई गई है, पढ़ना से पढ़ाई बनाई गई है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा का मतलब हुआ ओनली वन फील, जिसे हम अनुभव कर सकते। जिस चीज को अगर आप देख नहीं पाते हैं, देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, ओनली वन क्या कर रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, तो समझिए वो भाववाचक संज्ञा है। देखिए, जैसे अब भाववाचक संज्ञा की रचना जो होती है बालकों, 5 प्रकार के शब्दों से होती है। या तो जातिवाचक संज्ञा से मिलकर बनता है, या तो सर्वनाम से मिलकर बनता है, या तो विशेषण से मिलकर बनता है, या तो क्रिया से मिलता है, या तो अव्यय से मिलता है। अव्यय का मतलब मैंने बताया था, जो अपने लिंग आधार के अनुसार वो परिवर्तन ना होकर उसे हम लोग अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, चलिए अब एक बार मैं सारांश पूरा कर दे रहा हूँ। जैसे देखिए, एक शब्द यहाँ पर है, जैसे एक शब्द, ठीक, और इस शब्द से अगर कई नाम निकल रहे हैं, तो देखिए ये जो नाम निकलेंगे, ये तो हो जाएंगे नाम व्यक्तिवाचक में। कौन सा में हो जाएंगे, व्यक्तिवाचक। ये जो पूरा एक रहेगा बस, ये आपका हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, जातिवाचक हो गया। अच्छा, द्रव्य की बात कर रहा है,
तो द्रव्य का मतलब आप जानते हैं, जिससे कुछ ना कुछ, जैसे चीनी है तो उससे कुछ ना कुछ बनाई जा सकती है, तो जिससे कोई ना कोई चीज बनाई जाए वो द्रव्य हो जाएगा, ठीक है ना। या जितने भी खाने पीने वाले वस्तु सभी के सभी क्या हो जाएंगे, द्रव्य हो जाएंगे। क्लियर है। और समूहवाचक की अगर बात करें हम लोग, तो जिसमें एक से यानी मोर देन वन पर्सन, प्लेस, थिंग्स, अदरवाइज, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएंगे, उसमें समूहवाचक हो जाएंगे बालक। अब भाववाचक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अब देखिए, कुछ जातिवाचक संज्ञा है जिनसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। जैसे स्वामी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। अब बहुत सारे देखिए, किसी का नाम हो सकता है, ठीक है ना, तो स्वामी से बन जाएगा स्वामित्व, शत्रु से बन जाएगा शत्रुता, मित्र से बन जाएगा मित्रता, हिंदू से बन जाएगा हिंदुत्व, नेता से बन जाएगा नेतृत्व, मनुष्य से बन जाएगा मनुष्यता, भाई से बन जाएगा भाईचारा, सेवक से बन जाएगा सेवा, दास से बन जाएगा दासता। समझ में आई? अब देखिए, इधर वाला जितना भी चीज दिया हुआ है वो भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी है? वो जातिवाचक संज्ञा से बनी, ठीक है ना। चलिए दूसरा देखते हैं। अब कुछ सर्वनाम से देख लेते हैं हम लोग। ये रहा सर्वनाम और ये रहा भाववाचक। यानी आप देखिए, सर्वनाम होता है, बिल्कुल होता है, और आप से बन गया आपा, अपना से बन गया अपनत्व, स्व से बन गया स्वत्व, निज से बन गया निजता, सर्व से बन गया सर्वस्व, मम से बन गया ममत्व, अहम से बन गया अहंकार, पराया से बन गया परायापन। ये देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा चेंज हो गई, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग विशेषण की बालक। तो ठंडा से क्या बन गया? ठंडा, सॉरी ठंडक। गर्मी से क्या हो गया? गर्मी। गंदा से क्या हो गया? गंदगी। एक से एकता, महान से महानता, लाल से लालिमा हो गया और काला से कालिमा हो गया, सफेद से सफेदी हो गया और पीला से पीलापन हो गया। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से देखिए, ये सारे चीज हम लोग परिवर्तन करते हैं। कुछ विशेषण से भाववाचक हो गया। अब कुछ क्रिया से हम लोग देखते हैं, कुछ क्रियाओं से किस तरीके से भाववाचक में बदल जाता है। जैसे पढ़ना क्रिया है बच्चा। क्रिया के अगर डेफिनेशन में बात करें तो जिसके ना, ने, नी, मतलब शब्द के ना अंत में वाला क्या मिलेगा आपको? ना मिलेगा, ने मिलेगी, नी मिलेगा। देखिए, ना देख रहे हैं सब में। तो जब ना मिल जाए तो फिर समझ जाइए कि वो क्रिया है। तो पढ़ना से आपका क्या बनता है? पढ़ाई हो गया भाववाचक। हंसना से हंसी हो गया। उड़ना से उड़ान, दौड़ना से दौड़, हारना से हार, घबराना से घबराहट, खोजना से खोज, गिरना से गिरावट, थकना से थकावट या थकान कह सकते हैं, और जीतना से जीत। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए, ये बालक क्या हुआ है आपका? क्रिया से, क्रिया से क्या बदला है? भाव वाचक में चेंज हो गया है, ठीक है। आगे देखिए। और हाँ, कुछ क्विज मैंने डाला हुआ है, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे अब ये कुछ अव्यय है। अब ये अव्यय आप किसी भी नाउन के साथ लगाइए, प्रोनाउन, जैसे कि वह आगे आता है। देखिए, मैं ऐसे बोलूं कि वह आगे आता है। देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है ना, यानी कर्ता है। और कर्ता के अनुसार चीजें बदलती है, लेकिन देखिए, मैं यहीं भी ये बोलूं कि वह आगे आगे आती है। अब देखिए, यहाँ पे तो पुरुष था और यहाँ पे स्त्रीलिंग, लेकिन क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ है? देखिए, इसमें परिवर्तन हो गया, आती हो गया, इसमें आता हो गया। तो अव्यय का मतलब यही होता है जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, किसी के साथ लगे वो वही रहेंगे। तो आगे क्या हो जाएगा? आगा। पीछे क्या हो जाएगा? पीछा। और दूर का क्या हो जाएगा बालक? दूरी, ठीक है ना। और समीप का क्या हो जाएगा? समीपता। और निकट का क्या हो जाएगा? निकटता। धिक से हो जाएगा धिक्कार, और शीघ्र से हो जाएगा शीघ्रता, और मनार से हो जाएगा मनाही। ये कुछ हैं अव्यय से जो चेंज होते हैं आपके भाववाचक संज्ञा में, ठीक। तो आई होप आपको संज्ञा समझ में आई होगी। अब बात करेंगे हम लोग अपने क्विज पे, कि देखते हैं आपको कितना आया है, ठीक। जैसे मैंने लिखा कि वह क्रिकेट बहुत खेलता है। अब इस वह के बारे में पूछा है कि वह क्या है? प्रथम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, मध्य पुरुष है। चलिए, मैंने आपको पुरुष बताया नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक्चुअली मैं बता देता हूँ। देखिए, और सॉरी हम मैं और हम, ये उत्तम पुरुष होते हैं, ठीक है, समझ गए। और तुम मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष, और वह हो गया, यह हो गया, ठीक है, सॉरी यह नहीं, वे हो गया, ठीक ना। ये दोनों क्या हो जाते हैं? अन्य पुरुष। ये पुरुष के बारे में नहीं बताया मैंने, क्वेश्चन में डाल दिया बस, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या होगा वो आप देंगे, मैं नहीं दूंगा। ये वह कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है कि अन्य पुरुष है, मध्य। अगर आप पढ़े हैं, आपको समझ में आ रहा है, तो आप इसका आंसर करिएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, जनसभा। क्या जनसभा एक लोगों से मिलकर बनती है? नहीं, बहुत सारे लोगों से मिलकर बनती है। अब आप इसका जवाब दीजिएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा है, कि समूहवाचक है, कि भाववाचक है, कि जातिवाचक है, ठीक है ना। ये आपका काम है, आपको जवाब देना है। फिर भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए।
मैं आपको उस चीज का रिप्लाई करूंगा अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। देखिए निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए अगर ऐसे मिले तो आपको पहले सबसे पहले छांटना समझना चाहिए। देखिए लड़ना दिया है, ठीक है ना। तो आपको बताना है क्या शत्रुता है, सामाजिकता, डकैती। दूसरा ऑप्शन चतुर कातर मधुर, तीखा मीठा मधुर, रोना लड़ना पढ़ना। आपको फाइंड आउट करना है और इसका आंसर आपको देना है, ठीक। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा। आपको इसमें से चूज करना है कि इनमें से कौन ऐसे शब्द हैं जो सभी के सभी व्यक्तिवाचक है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या हो गया बच्चा, नाम आ जाएगा। और हमेशा हम बोल रहे हैं कि आपको छाटने की, देखिए पुस्तक का नाम नहीं है ये, पुस्तक ऑलरेडी है, तो ये आपका तो जातिवाचक हो गया, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। वाराणसी, देखिए पशुता दे दिया, ठीक है ना, तो इसमें तो भाववाचक आ जाएगा। अब मनुष्यता दे दिया, ठीक है ना, तो कह रहा है कि नाम, देखिए नदी का नाम गंगा, काराकोरम भी एक नाम ही है और रामायण भी एक नाम ही है, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा मुझे नहीं पता, वो आपको देना है, ठीक। बताना है आपको बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। लो भाई, बुढ़ापा देखे हो कभी, टच की हो नहीं की हो, तो बताना इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। नहीं देखो कह रहा कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, कौन आता है, पशु पक्षी आते हैं, गुण दोष आता है, दिशा आता है, आभूषण आता है, नहीं गुण दोष आता है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या आता है, गुण और दोष आता है, जिसे देखा नहीं जा सकता। राधिका घर से भाग गई। अब आपको बताना इसमें कारक क्या है। हो सकता है कारक आप नहीं पढ़े हो। जब अलगाव की बात आती है बालक, अलगाव, तो वहां पर अपादान कारक होता है, ठीक है ना। कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। तो आपको बताना है कि कर्ता कारक है, कि कर्म कारक है, कि करण कारक है, कि अपादान कारक है, ठीक है ना। अब इसका आंसर आपको देना है, ठीक। नेक्स्ट, जैसे निम्न में से कारक के भेद है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक आपको बताना, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जान लीजिएगा, कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अरे जानते होंगे भाई आप, पढ़ा है ना, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, करण से, ठीक है ना, तो इसी तरीके से 8 होते हैं, ठीक। देखिए निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है। आपको बताना है संप्रदान कारक किसमें है। मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धन को कंबल दिए, निसार खेलता है, ठीक है ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। वैसे आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप क्वेश्चन को खोजेंगे और इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं इसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। 10 है कि शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है। मनुष्यता, देखिए कि जिसमें भी ता आ जाता है बच्चा ना, वो मोर देन केसेस में भाववाचक हो जाता है, ठीक है। अब आपको बताना है कि गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, कि भाववाचक संज्ञा है, कि प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो भाववाचक शब्द नहीं है। तो यहाँ आपको दिख ही रहा है, सीधे सीधे सोना है भाई, ठीक है ना, गोल्ड। और ये क्या होता है, मटेरियल नाउन होता है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनाई जाती है। देखिए अभी मैंने इसके पहले बताया था आपको कि 5 प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है ना, बताया था ना मैंने, क्रिया से, अव्यय से, ठीक, और जातिवाचक से, 5 प्रकार से बनाई जाती है, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में कौन सी भाववाचक संज्ञा, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि भाववाचक कौन है। या दिल्ली भाववाचक है, ये तो एक शहर का नाम है। लड़का हो सकता है भाववाचक, नहीं। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है बीमारी। मुझे नहीं पता आंसर, वो आपको आंसर बताना, ठीक है ना। तो आपको आंसर बताना है। देखिए जैसे निम्न में संज्ञा शब्द है, आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें संज्ञा शब्द क्या है बालक, ठीक। क्या हरा है, पतला है, सभा है, गहरा है, संज्ञा शब्द इसमें से क्या है, ठीक, आप इसको बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में संज्ञा शब्द है, क्या इसमें गंगा शब्द संज्ञा शब्द है। पुराना, नीला, मोटा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा। देखिए इस स्वतंत्रता के बारे में आपको बताना है, ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है, गुणवाचक है, या इनमें से कोई नहीं। हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब अपशब्द इसमें क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, उपसर्ग है, अव्यय है, बताइएगा। अब 18 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द है। अमीर, गरीब, समूह, मिठास, जवानी, खट्टास, पुस्तक, गंगा, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। इसमें आपको क्या करना है बालक, नाम। देखिए इसमें जितना भी 4-5 आए ना, तो उसमें से आपको नाम छाटना है। देखिए जिससे कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा शब्द है, समूह दिया हुआ है, ये होगा कलेक्टिव नाउन हो जाएगा, ठीक है ना। पुस्तक दिया हुआ है यहाँ पे, ये होगा, खत्म।
धैर्य दिया है, चालाकी दिया है, उदासी भी दिया है, सूर्य भी दिया है। सूर्य से खत्म तो बच गया जो, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर करिएगा, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट के साथ हम क्यूज भी कराते हैं, तो अपने आप को भी नापिए, देखिए आपने कितना पढ़ा, कितना आपको समझ में आया, कितना प्रैक्टिस किए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।